औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये निसफ शबान शब बारात पर दूसरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मजलिस में हम आपको बता चुके हैं कि 5 कबूलियत की रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाते हैं। उनमें पहली निसफ शबान 15 शबान की रात है, ये याद रखें, याका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। और दूसरी यौम अरफा की रात, जब हुज्जाज मिना से मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं, यौम अरफा की रात। और तीसरी ईद उल फितर की चांद रात और ईद उल दुहा बकरा ईद की चांद रात। और 5वीं लैलतुल कदर 27वीं रात, जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में आती है। और अब हम आपको दलील से बताएंगे कि किन किन इमामों ने और सहाबा इकराम ने शब बारात का जिक्र किया है। और ये जो मैं आपको मसादर यानी हवाले देने लगा हूँ, ये हदीस है सईदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को जन्नतुल बकी में गए और वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे। तो सैयदा फरमाती हैं कि उस रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे। उस रात मेरी बारी थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे यहाँ ठहरे हुए थे कि मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद नहीं है। तो आप फरमाती हैं कि मैं बाहर निकल के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढती हुई जब जन्नतुल बकी की तरफ पहुंची तो देखती हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में रो रो कर अल्लाह पाक से इस रात निसफ शबान को दुआ कर रहे हैं। तो बहुत सारे अहले इल्म वो कहते हैं कि इस रात का कहाँ लिखा है, कहाँ सबूत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको सबूत देने लगा हूँ। 15 शबान की निस्बत से मैं 15 हवाले दूंगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब के सबसे बड़े इमाम हैं इब्न तैमिया, आखिर में मैं उनका भी हवाला दूंगा कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है निसफ शबान का, ताकि आइंदा इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा इंशाअल्लाह कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो का उसको हवाला दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे इमाम अहमद बिन हम्बल। उन्होंने 8 सहाबा इकराम का जिक्र किया है अपनी मसनद अंदर के 8 सहाबा इकराम से ये हदीस जो है कि सईदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बयान किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15 शबान को, निसफ शबान को जन्नतुल बकी में गए। जो कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में जाने के लिए कहाँ लिखा हुआ है इस रात, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 8 सहाबा इकराम से इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि साबित है। सबसे पहले 15 शबान की हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से इमाम अहमद बिन हम्बल लेके आए हैं। फिर उसके बाद इमाम हैशमी ने मजमा ज़वाइद में भी जिक्र किया है। फिर उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है कि इस हदीस के जो रिजाल हैं यानी असनाद हैं, चेन हैं, वो सिका हैं, वो सच्चे हैं। फिर आगे हज़रत आयशा सदीका इस हदीस को लेके आई है। पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का मैंने आपको बताया था, अब हज़रत आयशा सदीका अपनी सनद से ये हदीस लेके आई है, अलग सनद है ये। फिर उसके बाद हज़रत माज बिन जबल वो इसी हदीस को लेके आए हैं अपनी सनद के साथ। फिर आगे हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने इस हदीस को बयान किया है। फिर इसके बाद इमाम इब्ने हब्बान ने इस हदीस को बयान किया है अपनी सही इब्ने हब्बान के अंदर। फिर आगे इमाम इब्ने आसम ने अपनी हदीस की किताब के अंदर इसको बयान किया है। फिर उसके बाद इमाम अबू बकर अल बहेकी ने इसको शोबल ईमान के अंदर निसफ शबान की हदीस को बयान किया है। फिर आगे इमाम बाजार ने 15 शबान की इसी हदीस को
हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से बयान किया है। फिर आगे नंबर 10 इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसी हदीस को बयान किया है। फिर आगे नंबर 11 इमाम अबू बकर अल बहकी ने शोबुल ईमान में ये दूसरी दफ़ा हदीस को हज़रत अबू बकर की सनद से लेके, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सनद से लेके आए हैं। फिर आगे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इसी हदीस को इमाम इब्न आसम अपनी हदीस के अंदर लेके आए हैं। फिर इससे आगे आका अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर साहबी अबू सालमा, उनसे अबी आसम रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि इमाम हैं हदीस के, वो अबू सालमा से इस हदीस को लेके आए हैं अपनी अल सुन्ना के अंदर। और इसके बाद हज़रत अबू बकर इमाम अबू बकर अल बहकी वो शोबुल ईमान के अंदर इस हदीस को फिर लेके आए हैं और सनद के साथ लेके आए हैं। और इसके बाद इमाम बाज़ार हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से 15 शबान की यही हदीस इमाम बाज़ार हज़रत अबू हुरैरा से लेके आए हैं। और आगे सबसे बड़ा हवाला सऊदी अरब के फेवरेट इमाम इब्न तैमिया का है। उन्होंने अपने फतावा जिल्द एडिशन नंबर 23 और पेज 132 सफ़ा नंबर 132 और जिल्द 23 के अंदर 23 के अंदर वो लेके आए हैं 15 शबान की हदीस। और इब्न तैमिया कहते हैं कि 15 शबान की जो फजीलत है, इसके अंदर आप इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, नफली इबादत करते हैं, 15 शबान का जो रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं। इब्न तैमिया कहते हैं जिल्द 23 पेज 132 पे कि कसीर सहाबा इकराम, ताबईन और तबा ताबईन से अहादीस साबित हैं 15 शबान की। ये सारे जो अमाल मैंने आपको गिनाए हैं वो कहते हैं कि सहाबा इकराम से, ताबईन से और तबा ताबईन से कसीर तादाद में ये साबित है। अल्लाह अकबर। मैंने 15 शबान का ये तमाम हवाले आपको दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं उम्मीद कि कोई बंदा आपको कहे कि कहाँ लिखा है। और ये 2 एपिसोड आप सुनेंगे, कंप्लीट सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यह रात हक है और इसकी इबादत भी हक है, नफली रोज़ा रखना भी हक है और ये शरीयत से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रात की हमें फजीलत समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमें अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ने की, उसे समझने की तौफीक दे। हम नफली इबादत करें, ज़िक्र व अज़कार करें और कोशिश करें कि वज़ू के साथ रहें, सारी रात अल्लाह का ज़िक्र करें और अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से रो रो कर तौबा करें कि अल्लाह पाक हमें सालिहीन के साथ, ईमान के साथ दुनिया से उठाए और हमारा आखिरत में जो अहले ईमान की, नेक लोगों की, शुहदा की, सिद्दीकीन की जो संगत है, अल्लाह पाक वो हमें नसीब फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। तो हम इन्हीं अल्फाज पर आज की इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दुआ 15 शबान की फिर बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे, माफ़ करने वाले। या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं और कोशिश करें कि 15 शबान का रोज़ा भी रखें, उसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व आसनल जज़ा।